2025 महाकुंभ भारतवर्ष की आध्यात्म का एक सचित्र दृश्य है। महाकुंभ 12 वर्ष में आता है। 6 वर्ष पूर्व कुंभ भी प्रयागराज में हुआ था, जिसमें 24 करोड़ आदमी श्रद्धालु वहाँ दर्शन और स्नान के लिए आए थे। इस बार महाकुंभ के प्रबंध में 10,000 एकड़ भूमि महाकुंभ के लिए आरक्षित की गई है। इसमें एट ए टाइम 10 लाख आदमी एक साथ वहां रात्रि निवास कर सकता है। भोजन के प्रसाद के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। 10 लाख आदमियों के अलावा जो पहले से साधु संत के आश्रम हैं, हजारों आश्रम हैं साधु संतों के, वो अलग हैं। कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां श्रद्धालु के पहुंचने के लिए कम से कम 60 फीट चौड़ी सड़क न हो। हर जगह चौड़ी सड़कों का प्रबंध किया गया है। हजारों बसों का प्रबंध किया गया है। प्रदूषण की वजह से इलेक्ट्रॉनिक बसों का प्रबंध किया गया है। स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से हॉस्पिटलों का प्रबंध किया गया है। इस जगह पे सुरक्षा के लिए हमने 13 थाने और 23 पुलिस चौकी भी बनाए हैं, जिसमें सैकड़ों उच्च अधिकारी भी हैं, हजारों पुलिसकर्मी भी हैं। वायुसेना का भी प्रबंध किया गया है। जल सेना का भी प्रबंध किया गया है। हमारे महाकुंभ के 5 मुख्य शाही स्नान हैं। पहला शाही स्नान होगा 14 जनवरी मकर संक्रांति। दूसरा शाही स्नान होगा 29 जनवरी मौनी अमावस्या। और तीसरा शाही स्नान होगा 2 फरवरी बसंत पंचमी। चौथा शाही स्नान होगा बुद्ध पूर्णिमा 12 फरवरी। और 5वां शाही स्नान होगा महाशिवरात्रि 26 फरवरी। ये 5 शाही स्नान हैं। इसके अलावा सैकड़ों जगह वहाँ कथा व्यास हैं। हजारों जगह महान संतों के सत्संग हैं। चारों हमारे भारतवर्ष के शंकराचार्य हैं। लाखों की तादाद में आज भी, जो प्रतिवर्ष माघ मेला लगता है, आज भी वहाँ लाखों की तादाद में श्रद्धालु और संत लोग हैं। इसके अलावा खोया पाया का भी पूरा प्रबंध किया गया है। चप्पे चप्पे पर ये प्रबंध किया गया है। सभी, चाहे सफाई के लिए, पूर्व में भी जब 6 साल पूर्व कुंभ हुआ था, जिसमें 24 करोड़ श्रद्धालु आए, तब भी अनेक राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष और राजदूत 50 देशों के आए थे। उन्होंने भी ये कहा था कि ऐसी सफाई, सुरक्षा और शुद्धता आज तक कभी किसी ऐसे बड़े उत्सव में या महोत्सव में नहीं देखी गई। ऐसा प्रबंध पूर्व में भी हुआ था।
ईश्वर की ऐसी कृपा रही आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में, एक भी जेब कटी तक की घटना नहीं हुई, किसी प्रकार के कोई आपराधिक घटना नहीं हुई, कब कोई भी एक्सीडेंट या इस तरह की घटना नहीं, अप्रिय घटना नहीं हुई। ये गंगा माँ की का आशीर्वाद रहा, ये संतों का आशीर्वाद रहा। ये एक भारत की हमारी आध्यात्मिक ऐसी परंपरा युगों से चली आ रही है महाकुंभ की, जिसके आज से नहीं पूरा विश्व इस को पहले से ही यहाँ दर्शन के लिए आता रहा है। आदरणीय श्री गुलाबचंद कटारिया जी और मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भगवंत सिंह मान, दोनों से ही हमने अनुरोध किया और निमंत्रण पत्र भी मुख्यमंत्री जी की ओर से उनको दिया। दोनों ने ही आश्वस्त किया है कि कुंभ में निश्चित रूप से वो आएंगे। आप सब लोगों से मेरा अनुरोध है, सनातन धर्म, सनातन का अर्थ आप सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जो सदैव है वही सनातन है। ये सनातन धर्म की एक महान परंपरा है। सनातन धर्म का इससे बड़ा कहीं भी न कभी कोई सत्संग होता है, न कहीं प्रचार प्रसार होता है। अनेक जितने भी सनातन धर्म से संबंधित भी मत मतांतर हैं, वो भी सब कुंभ में एकत्रित होते हैं। श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कुंभ एकता का मार्गदर्शक है, एकता का प्रतीक है। आप सबसे मैं उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री जी की ओर से अनुरोध करता हूँ, आप सब भी कुंभ में जरूर पधारें। यहाँ की समस्त पंजाब की जनता से मेरा अनुरोध है। पंजाब की जनता ने हमेशा भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की रक्षा के लिए बड़े बड़े बलिदान किए हैं। सनातन धर्म का ये सबसे बड़ा महोत्सव है। ऐसा कुंभ, ऐसा महाकुंभ आज तक आध्यात्मिक रूप से भारतवर्ष नहीं, संसार में अभी तक नहीं हुआ होगा। आगे भी संभवतया लगता है कि इसी तरह चलता रहेगा, लेकिन अब का बड़ा ही वैभवशाली, इसमें समस्त राज्यों के जितने भारत में राज्य हैं उनके सांस्कृतिक प्रोग्राम भी धार्मिक रूप से रखे गए हैं। जितने भी भारतवर्ष के कवि हैं वो बड़े समस्त कवि भी रखे गए हैं। कोई भी ऐसी किसी भी प्रकार की कोई ऐसी विधा नहीं है जो वहाँ महाकुंभ में देखने को न मिले। समस्त विधाओं का भी प्रदर्शन वहाँ होगा। पुनः यहाँ की समस्त जनता, मैं यहाँ के आदरणीय मुख्यमंत्री जी महामहिम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने पूरा सम्मान दिया और उन्होंने आने का भी आश्वासन दिया है। और पुनः आप सबसे और यहाँ की जनता से प्रार्थना है, योगी जी की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, आप सब लोग कुंभ में आके अपना दर्शन दें, योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, sir, for your kind words. And now, by request, respected Minister of State, Independent Charge, Excise and Prohibition, Shri Dharamveer Prajapati ji, to please say a few words to the audience. आप सभी का हृदय से स्वागत करते हुए, माननीय हमारे साथ जो कैबिनेट मंत्री आए हैं उन्होंने सारा विषय रखा है।
आदि महामहिम जी से मिले हैं, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले हैं और सबने हमें आश्वस्त किया है, दोनों ने, कि हम लोग कुंभ में जरूर आएंगे। मैं आपके माध्यम से यहाँ पंजाब के सभी आमजन को आमंत्रित करता हूँ और भव्य कुंभ, दिव्य कुंभ, सुरक्षित कुंभ, सुसज्जित कुंभ, इस बार अनेक तरह की भव्यताएं कुंभ में, महाकुंभ में देखने को मिलेंगी। मैं अपनी ओर से, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से, सरकार की ओर से आप सभी को और पंजाब की जनता को आमंत्रित करता हूं और वहां आने के लिए आपके हम सब लोग स्वागत में लोग रहेंगे। हम सभी इस बार कुंभ की प्रतिवर्ष 6 वर्ष बाद कुंभ लगता है, 12 वर्ष बाद महाकुंभ लगता है, लेकिन इस बार कुंभ की दिव्यता भव्यता पिछले कुंभों से और ज़्यादा बेहतर है, डिजिटल कुंभ है। तो आप सभी सादर आमंत्रित हैं और यहाँ के पंजाब के सभी आमजन आमंत्रित हैं। हृदय से आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद सर। और अब मैं विनम्र निवेदन करूंगी माननीय मंत्री एग्रीकल्चरल एजुकेशन, एग्रीकल्चरल रिसर्च श्री बघेल और जी से कि वो सभा को संबोधित करें। सम्मानित पत्रकार बंधुओं, आज हम आपके बीच में एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक महाकुंभ को लेकर आपके बीच में आए हैं। जैसे कि हमारे कैबिनेट मिनिस्टर चौधरी लक्ष्मीनारायण जी ने आपको पूरा विस्तार से कुंभ की व्यवस्था के बारे में, भव्यता के बारे में आपको अभी बताया है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, हम लोग आज माननीय राज्यपाल जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करके कि आप लोग कुंभ में एक बार दर्शन करने जरूर आप आएंगे, उन्होंने सहमति भी दी है। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये वर्ल्ड का एक महाकुंभ होगा। ये कुंभ तो बहुत सदियों से हमारे सनातन धर्म में एक बहुत ही ऐतिहासिक प्रयागराज में ये कुंभ का करीब होता है, स्नान वगैरह। मगर इस बार का माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व हमारे और एक भव्य इस महाकुंभ को बनाने का किया गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से हम लोग हर स्टेट में मंत्रियों के एक प्रतिनिधिमंडल बन के हर स्टेट में आपके बीच में, आपके पत्रकारों के माध्यम से हम पूरे पंजाब से आग्रह करना चाहेंगे कि आप एक बार उत्तर प्रदेश के महाकुंभ में जरूर दर्शन करने, स्नान करने जरूर आएंगे। और मैं यही ज़्यादा ना आपसे कुछ कहते हुए इतना जरूर करूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आपको ऐसी व्यवस्था, शुद्ध जल, अच्छी व्यवस्था, अच्छा आपको स्नान कराने के लिए सारी व्यवस्थाएं, आपको रहने से, खाने से सारी व्यवस्थाएं, आपको एयरपोर्ट से लेके, रेलवे से लेके, बस स्टैंड से लेके, हजारों जो यात्री बस से आएंगे, जहाज से आएंगे, किसी चीज़ से भी आएंगे, कि सारी वहाँ पर पहुँचाने की व्यवस्था हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में करेगी। मैं ज़्यादा ना कहते फिर आपसे आग्रह करूँगा, आप लोगों के माध्यम से इसको बहुत माध्यम से हर जन तक जाना चाहिए कि इस कुंभ में हम सब माननीय मुख्यमंत्री पंजाब, माननीय राज्यपाल जी पंजाब और उनके माध्यम से आप सब लोगों को, आपके माध्यम से सभी आग्रह करने आए हैं कि आप जरूर एक बार महाकुंभ में आके एक पवित्र जल में अपनी डुबकी जरूर लगाएं और आस्था के साथ पानी कर आए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। और अब मंच पर मौजूद तीनों मंत्री महोदयों को धन्यवाद करते हुए और ज्यादा समय ना व्यर्थ करते हुए, महाकुंभ जिसकी तारीख है 13 जनवरी से 26 फरवरी तक, अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम सवाल और जवाबों का सिलसिला यहाँ पर आरंभ करते हैं। सो नाउ ओवर टू ऑल। 10,000 एकड़ जो लैंड की गई है, ये पूरा वहाँ त्रिवेणी का मैदान है। इसमें कुछ पार्किंग के लिए, उनके लिए भी जमीन एक्वायर की गई है, किसानों को मुआवजा दिया गया है। वो स्वयं पीठाधीश्वर हैं,
आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, जिस समय ध्वज पूजा की जाती है कुंभ में, उस समय भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी मौजूद रहेंगे। चूँकि जनता में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो वीवीआईपी के जाने की वजह से, तो ये संभव हो सकता है। बाकी तो अब तक जो भी कार्य वहाँ कुंभ स्थल पर हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं उसका कम से कम अब तक 25 बार स्वयं जाके निरीक्षण कर चुके हैं। और संतों के बीच में कुंभ में कम से कम दसियों बार जाएंगे। लेकिन शाही स्नान के दिन, जो आप भी समझते हैं, एक एक दिन में वहाँ कई कई करोड़ आदमी पहुँचता है, इसलिए कोई अव्यवस्था न हो, शायद इसलिए उनका जाना संभव नहीं हो पाएगा। वैसे आप लोगों की दुआ से लगता ये है कि आपके मुख्यमंत्री जी अगली कैबिनेट भी वहाँ महाकुंभ में ही करने वाले हैं। तो जैसा कि ये सर्वज्ञात है कि उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी जो आबादी है पंजाब में बसती है, तो पंजाब सरकार से किस तरह का सहयोग है? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ जाना चाहेंगे, पंजाब सरकार से किस तरह का सहयोग है आवागमन को लेकर? अब देखिए, ये तो हमने अनुरोध किया है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि यहाँ से जो भी श्रद्धालु जाएं वो उनके लिए प्रबंध करें। बाकी वहाँ किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, ये आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी की तरफ से इस बात का मैं आश्वासन देता हूँ कि कोई भी परेशानी रहने की, खाने की, आने की, जाने की कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है सर, मुख्यमंत्री जी से मिलके आए हैं, कमेंटर देखे हैं मुख्यमंत्री, कैसा एक्सपीरियंस रहा है? क्योंकि मैं कल तो बोल रहा हूँ, शहर में बहुत समय लग गया सर, हम आते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी किसान के बेटे हैं, हम तीनों किसान हैं। स्वाभाविक रूप से आज काफ़ी किसानों के संबंध में भी चर्चाएं रही। बहुत ही हमारा निमंत्रण देने का कार्य था, बहुत ही सद्भावपूर्ण उन्होंने निमंत्रण को स्वीकार किया और आने का भी आश्वासन दिया। सर, आपने कहा कि शाही स्नान में माननीय मुख्यमंत्री जी शामिल नहीं होंगे क्योंकि वीआईपी के धंधे बहुत ज्यादा समस्या उत्पन्न हो जाएगी, तो क्या उस शाही स्नान में और भी जगह से लोग जो आ रहे हैं, और भी जगह से कई वीआईपी आएंगे, तो क्या उनको लेकर समस्या तो उत्पन्न हो सकती है? नहीं, और जगह से जो आएंगे उनका तो हृदय से स्वागत, पूरा प्रबंध करेंगे। मैंने इसलिए कहा, ऐसा नहीं है कि मैंने ये मना किया हो कि वो होंगे ही नहीं, लेकिन आप भी जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को चूँकि आप प्रधानमंत्री जी के अलावा आज के दिन सबसे ज़्यादा सुरक्षा व्यवस्था उनके माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, योगी जी के साथ रहती है, तो थोड़ा सा वो उनका ये स्वाभाविक स्वभाव है। एक बार वो वृंदावन गए दर्शन करने के लिए, और जब उन्हें ये पता चला कि वृंदावन में बहुत ज़्यादा भीड़ है बिहारी जी की, तो उन्होंने मुझसे कहा कि चौधरी साहब, जनता को परेशानी होगी, अब व्यवस्था हो सकती है, इसलिए मैं दर्शन फिर किसी दिन आके करूँगा। तो वो जनता की परेशानी और जनता की सुविधाओं का इतना ख्याल रखते हैं कि जनता को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसलिए मैंने कहा कि संभवतया ये हो सकता है एक शाही स्नान में उनका जाना ना हो। बाकी तो मैंने बताया 25-30 बार अब तक निरीक्षण कर चुके हैं, और 20 बार निश्चित रूप से कुंभ में जाएंगे ही जाएंगे। पीएम भी हुए चौधरी साहब, प्रधानमंत्री जी ने संदेश दिया कि गंगा की धारा और ना बटे समाज का, तो इस संदेश के तहत क्या जो इतने 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की जो संभावना जताई गई है, उसके तहत क्या ऐसी व्यवस्था की गई है कि गंगा जी जो है उनका जल पूरी तरह से निर्मल बहता रहे? आप यदि देखेंगे तो मैं ये कह सकता हूँ, पूरी तरह जितना स्वच्छ और निर्मल जल हरिद्वार में है, उतना ही निर्मल और पवित्र जल वहाँ स्वच्छ जल है। किसी प्रकार का कोई नहीं, सारे ड्रेनेज का ऐसा सिस्टम बनाया गया है
एक पूरी तरह से स्वच्छ और निर्मल जल है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं भी वहाँ एक बार जाके निरीक्षण कर चुके हैं, देख चुके हैं, और वो स्नान में भी ज़रूर जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। देखिए ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਹਾਕੁੰਭ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਨਯ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰਤਵ 'ਚ ਆਮੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਯ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਾਨਯ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਆਮੰਤਰਿਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਨਾਤਨੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਮਹਾਕੁੰਭ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਗਰੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਹਾਕੁੰਭ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਉਹ ਕਰਨ।